हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में। बेटा इंटर क्लास में देखो मैं केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट बेटा क्लास 12 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा। ध्यान रखना, वीडियो को लास्ट तक देखें और जितना भी हो सके वीडियो को बेटा क्या कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, देखना ये क्वेश्चन लगभग छपता ही है। क्या सिद्ध कराऊंगा, देखो क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। बेटा बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन लगभग आता ही है बेटा, ध्यान से देखना। ठीक, क्वेश्चन आप देख ही चुके होंगे। अब मैं बेटा तुम्हें बताता हूं कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, क्या अर्धायु समझते हो? अर्धायु की परिभाषा है वह आयु जिसमें किसी अभिकारक की मात्रा क्या है, प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाए, अर्धायु कहलाती है। जिसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। बेटा ये टी और ऐसे लिख रहे हो ना हाफ, ये क्या है बेटा, ये अर्धायु है। क्या है ये? अर्ध। और क्या है बेटा? आयु। ठीक, अभी इधर देखेंगे। अब लिखो बेटा, क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, किसके लिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तुम्हें वो याद होना चाहिए बेटा, वेग स्थिरांक याद होना चाहिए। ये पिछले वाली वीडियो में मैंने वेग स्थिरांक की गणना कराई है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक पता है क्या होता है? के बराबर 2.303 बटे टी, और यहाँ लॉग, और यहाँ 10, और यहाँ पे आर, और बेटा यहाँ आर, और यहाँ पे आर नॉट। ठीक है, ये आपको वेग स्थिरांक पता होना चाहिए। वेग स्थिरांक व्यंजक है बेटा, वेग स्थिरांक व्यंजक है। कौन सी अभिक्रिया के लिए? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब देखो बेटा कैसे करोगे, लिखेंगे जब टी बराबर क्या लिख रहे हो? टी हाफ। मुझे यहाँ आधा समय चाहिए। कितना चाहिए? आधा। ठीक है ना, ध्यान देखें, यहाँ आधा लिखूंगा तब ये भी बदल जाएगी। तब बेटा ये जो होती है ना, ये वाली सांद्रता अभिकारक की सांद्रता है, इसी समय पे शेष सांद्रता है। तो जब इसकी जगह आधा कर रहे हो तो इसकी जगह भी प्रारंभिक का आधा करोगे, यानी कि जो शेष मात्रा भी रहेगी वो क्या रहेगी? आर नॉट बटे 2 लिख लो। ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या हो गया? के बराबर 2.303 अपॉन लिखूंगा बेटा टी हाफ। ठीक, और यहाँ लिख लो बेटा log 10, और यहाँ लिखोगे क्या? आर नॉट अपॉन 2। ठीक है बेटा, इधर देखो। अब आपको पता होगा, ना पता हो तो बेटा ध्यान रखो, ऐसे लिखेंगे। नीचे क्या लिखोगे? टी हाफ। टी, ये टी बनाता हूं बेटा, और ये है हाफ, अर्धायु है ये। यहाँ पे log और 10, ये बेटा 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी तो 2 यहाँ आ जाएगा, और बेटा ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन आर नॉट। इससे ये कैंसिल। के बराबर 2.303 अपॉन क्या आया? टी हाफ, और यहाँ क्या आया बेटा?
log 10 और यहाँ बच रहा 2, इससे ये कैंसिल। बेटा इधर करा दे रहा, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, k बराबर क्या रहा बेटा 2.303 अपॉन t हाफ और यहाँ log यहाँ लिख दो, क्योंकि a की वैल्यू याद है हमें, log 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक। यहाँ क्या लिखोगे 0.30 और 10, ये log 2 की वैल्यू है बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा k बराबर यहाँ t हाफ ऐसे ही, ठीक है। इसकी और इसकी गुणा करियो बेटा 0.693 आएगी, या इसी को लिख देंगे, इसको इधर यहाँ और इसको यहाँ आपस में चेंज कर लो। t हाफ बराबर 0.693 और अपॉन क्या है k। ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु है। इससे क्या सिद्ध होता है, क्या ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रही है, यानी कि इसका मान किस पर निर्भर कर रहा है, केवल k पर। क्या R0 की यहां जिक्र चलिए कुछ भी होती, इससे सिद्ध होता है, क्या इससे सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। बेटा ये है, ये बेटा लगभग कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में बेटा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर से सुन लो बेटा, 1 मिनट का खेल है, कोई बच्चा इसको कर सकता है। क्या कह रहा है बेटा, फिर से देखें क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु पदार्थ की अर्थात अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो आप क्या लिखोगे बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक, ये बेटा आपको याद होगा, मैंने इससे पहले एक वीडियो है उसमें बेटा इसको क्या है व्युत्पन्न करना सिखाया, ठीक है। ये याद होना चाहिए। बस इस t की जगह हम अर्धायु तो लेना चाह रहे हैं, ये t हाफ क्या है बेटा, ये अर्धायु है, क्या है ये अर्ध आयु t हाफ। जब t बदलेगा तो ये जो सांद्रता होती है ना, वो इस समय पर शेष सांद्रता है। अब t आधा है, इसका मतलब आधा तो परिवर्तित हो चुका, केवल शेष कैसा है आधा। तो जब t आधा तो इसकी जगह आधा लिख लेना, ये प्रारंभिक सांद्रता, इसकी जगह आधा, बस खेल खत्म। यहां सूत्र में ये लगाओ, भिन्न पलटो, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, इससे ये कैंसिल। log 2 का मान निश्चित है 0.3010, यहां रखोगे गुणा करोगे बेटा इतनी आ जाएगी और सिद्ध होगी, ठीक। अब बेटा इस रिजल्ट पे सीधे भी क्वेश्चन आता है, क्या आता है सीधे, इस पे न्यूमेरिकल बनता है, जो बनती है सब कराऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, अगर सब कुछ सही रहा ऊपर वाला मैं सब कुछ सही करा तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित फंसेगा इस वीडियो से। देखो बेटा कैसे, इधर ये बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं मैं बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 693 सेकेंड इनवर्स है
तब अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए। आयु की गणना कीजिए। सही है बेटा। देखेंगे बेटा सॉल्यूशन कैसे करोगे। सॉल्यूशन यहां लिखोगे बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिक्रिया के लिए पता है, यहां लिखेंगे दिया है बेटा। सॉल्यूशन यहां से देख लो, एक लाइन छोड़ गए। यहां क्या दिया है, वेग स्थिरांक के बराबर 693 और एस इनवर्स है, ये दिया है। फिर लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वो ही संबंध लिखो जिसमें अर्धायु निकाल लेते हैं। क्या, टी हाफ बराबर 0.693 और अपॉन क्या लिखोगे बेटा, अपॉन क्या लिखोगे के। अब के दोगे तो ये अर्धायु निकाल दोगे, अर्धायु देंगे तो टी, क्योंकि यही सूत्र क्या है बेटा, के बराबर 0.693 और अपॉन क्या है बेटा, टी हाफ भी तो लिख सके। ये दोनों को निकालने के लिए प्रयोग होता है। फिलहाल मुझे अर्धायु निकालनी है इसलिए ये वाला लगा रहा हूं बेटा। टी हाफ ऐसे ही, 0.693 ऐसे ही बेटा। यहां रखो कितना 693, सही है बेटा। क्या करोगे, टी हाफ बराबर कट करो बेटा, इससे ये एक बार कटा, लेकिन पॉइंट कितने के बाद था, 1 2 3, तो इसको 3 के बाद पॉइंट लगाना है, तो इसके आगे 0 3 हो गए। अब यहां ये और क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा, यानी कि सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आ गया बेटा आंसर। समझ गए। फिर देखो बेटा एक और देखो इसका क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं बेटा, सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बेटा अगर यही ऐसा होता, यहां पर कहते था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, गणना यहां कीजिए, जबकि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिक्रिया की अर्ध आयु ऐसे समझो 693 गुणा 10 की घात -3 सेकंड है। अब देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे देखोगे बेटा, यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां वही लिखेंगे बेटा। दिया है, क्या दे रखा है बेटा, दिया है टी हाफ बराबर 693 गुणा 10 की घात -3 एस, अर्धायु दे रखी है। तब लिखेंगे यहां प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करोगे बेटा, के लिए वही सूत्र लिख लो, के बराबर 0.693 अपॉन क्या लिखोगे, टी हाफ या के ऐसे ही बेटा। यहां वैल्यू रख दो इसकी, क्या 0.693 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 693 मल्टीप्लाई में क्या 10 की घात -3। समझ रहे हो बेटा। अब देखो के ऐसे ही बेटा, इससे ये कैंसिल, कितना, अरे 1 बार, लेकिन 3 के बाद 1 2 3 1 2 3 यहां कर लो, बटे 10 की घात कितना हो गया -3। ठीक है, शुद्ध करेंगे बेटा, क्या है 0.001 गुणा इस पावर को ऊपर ले जाओगे 10 की घात 3 हो जाएगा। ये कितना है बेटा, ये भी 10 की घात -3 है, -3 गुणा 10 की घात कितना हो गया 3। कुल मिला के बराबर 10 की पावर क्या आ गया 0। जब किसी की पावर 0 होती है तो मान क्या होता है 1, तो के कितना आया 1 आ गया बेटा। और 1 के लिए क्या होता है एस इनवर्स,
एक एस इनवर्स हो गया इसका। कितना हो गया? 1s इनवर्स। अब देखो बेटा और कौन सा क्वेश्चन आता है, देखो सही है बेटा, देख लेंगे बेटा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, सही है। 1 मिनट देखोगे बेटा, मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो कैसे लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिख लिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, होने में लगा समय अर्धायु का बेटा कितना गुना होता है? 10 गुना होता है। कितना होता है? 10 गुना होता बेटा। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के इतने पूर्ण होने में 99.9 पूर्ण होने में लगा समय किसका? अर्धायु का 10 गुना होता है। अब देखो बेटा मैं कैसे करता हूं, ये देखते हैं, फिर देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा। इधर देखेंगे किस प्रकार से करोगे। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए सूत्र उतार लो बेटा। वेग स्थिरांक व्यंजक, कौन सा? वेग स्थिरांक, और बेटा क्या लिखोगे? व्यंजक, व्यंजक, ठीक। कौन सा वाला? वही लिखोगे बेटा। कौन सा? के बराबर 2.303 और अपॉन कितना हो जाएगा? टी और log 10 यहां R0 और अपॉन R0, ठीक। लिखेंगे क्या? कितनी पूरी हो रही है बेटा? लिखेंगे जब अभिक्रिया कितने 99.9% पूर्ण हो जाती है तब बेटा यहां लिख लो बेटा। यहां देखोगे अब खेल, ये टी की जगह तो ऐसे लिखोगे 99.9%, ऐसे ये 99.9% होने में लगा समय लिखेंगे, तथा इसकी जगह कितना? अरे जब 99.9% पूर्ण हो गया तो बेटा आर की जगह कितना लिखोगे? अरे कितना शेष रह गया? अरे 0.0 और कितना ना 0 पॉइंट कितना रह गया? 1% ही तो रह गया, 0.1%। या इसको क्या लिख सकते हो बेटा? बेटा 0.1 किसका? R0 का। किसका? R0 का कितना? अरे 0.1% ही तो रहा। या इसको लिख सकते हो 0. बेटा परसेंट का मतलब है नीचे 2 जीरो, ऐसे लिखोगे ना 100, और यहां क्या लिखोगे? R0। या इन जीरो को भी ऊपर ले जाओ, कुल मिला के देखो, पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ाया, 1/10³ हो गया और R0, ठीक है। या यहां लिख दो 10⁻³ और R0। ये प्रारंभिक मात्रा का कितना रह गया? इतना ही तो रह गया। तब बेटा इधर देखेंगे, अब देखो खेल कैसा चलेगा। इधर देखो के बराबर 2.303 अपॉन यहाँ टी 99.9% कर दूं मैं, ठीक है। यहाँ log 10 और यहाँ क्या लिखूंगा बेटा? R, और यहाँ कितना? 0, ठीक बेटा। और यहाँ शेष कितना रह गया? अरे ये शेष मात्रा रहती है, शेष सांद्रता।
कितनी 10 की घात -3 और आर नॉट लिखूंगा। इससे ये कैंसिल, ऊपर ले आओ बेटा। क्या लिखोगे यहाँ के 303 और अपॉन टी 99.9%, यहाँ लॉग और यहाँ लिख दोगे 10, और बेटा ये ऊपर को आएगी ना तो 10 की घात 3 हो जाएगी। ये आगे ले आओ क्योंकि लॉग में पावर आगे आ जाती है। ये 2.303 अपॉन कितना है बेटा, ये कितना आ गया टी 99.9%, और ये कितना आया बेटा गुणा लगा लो 3, और यहाँ लॉग कितना रह गया 10 और 10। जब ये समान होता है तो पता है लॉग में ये मान 1 हो जाता है। जब बेस और घात समान हो तो यहाँ क्या हो जाता है 1, लॉग 1 हो गया बेटा। फिर बचा क्या बच गया बेटा, के बराबर यहाँ बच गया बेटा 2.303 और अपॉन क्या है टी 99.9% लगा समय गुणा बेटा ये आ गया 3। ये समीकरण क्या आ गई 2। ठीक, या इसे मत मानो बेटा, थोड़ा सा आगे मान लो, या इसी को कर सकते हो आप, इनको इंटरचेंज कर सकते हो, इसको यहाँ इसको यहाँ। तो टी 99.9% बराबर 2.303 अपॉन क्या लिख लो बेटा के, और गुणा कितना लिख लो 3। ये समीकरण आ गई बेटा फर्स्ट। क्या आ गई है बेटा, समीकरण कितनी आ गई, फर्स्ट आ गई। अब बेटा अब इसका संबंध काय से निकालोगे, अर्धायु से। किसके लिए, तो यहां लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। बेटा अर्धायु का भी तो आपको याद है, अर्धायु का क्या सूत्र होता है बेटा, टी हाफ बराबर 0.693 और अपॉन क्या लिख लोगे के। समझ रहे हो ना, या टी हाफ बराबर इसको क्या लिख सकें, अरे 2.303 गुणा 0.3010 ना लिख सको बेटा, और नीचे क्या लिख सको के। ये समीकरण आएगी बेटा 2। समझ रहे हो ना। अब देखो बेटा, इसको इससे भाग दे दो, इसको इससे भाग दे दो, खेल खत्म। देखो बेटा बिल्कुल खत्म है मामला, ये साफ कर रहा हूं मैं। सही है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, लो जी बिल्कुल सही करके ले लो, ठीक है। चलो बेटा कुछ ना, अब क्या करेंगे, खेल खत्म होने वाला है, ध्यान रखियो बेटा। क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा क्या, समीकरण, ये खत्म करना बेटा। सही है, कभी प्रश्न रहने दो क्योंकि इससे तो मैं बताऊंगा ना तुम्हें। यहाँ लिखेंगे तब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 कौन सी है बेटा, समीकरण 1 को दे दो बेटा, 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। क्या भाग दोगे, इधर का इधर उधर का उधर बेटा, टी 99.9% अपॉन टी हाफ, ये तो लिखोगे। उधर क्या लिखोगे बेटा, उधर क्या लिख जाएगा 2.303 अपॉन के कर दें, और गुणा कितना हो जाएगा 3। सही, इधर क्या लिखूं, इसको भी इसी मॉडल में लिख दे रहे हैं बेटा, 2.303 अपॉन के और गुणा 0.30 और 10। ठीक बेटा, इससे ये वाली चीज कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या हो गया बेटा, 99.9% अपॉन क्या हो गया बेटा टी हाफ बराबर कितना रह गया 3 पॉइंट। बेटा इनको मत लिखो, ठीक है, 0.3 रखना, पॉइंट हटाओ बेटा 0 बढ़ा लो। ठीक है, क्या हटा रहे हैं, पॉइंट हटाया और मैंने क्या बढ़ा लिया 0, या टी 99.9% अपॉन टी हाफ बराबर 30/3। इससे ये कटा 10 बार, क्या आ गया बेटा, क्या आया टी 99.9% अपॉन टी हाफ बराबर कितना रह गया 10, या बेटा मल्टीप्लाई कर दो इधर, इधर देखो बेटा, यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया बेटा, टी 99.9% बराबर कितना
10 गुणा और t और हाफ, यही तो आया बेटा, यही तो सिद्ध करना है। क्या करना था? अरे क्या, फिर से दोबारा से देखेंगे बेटा। सिद्ध क्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया के 99 पूर्ण होने में लगा समय, यही तो है। अर्धायु का 10 गुना होता है, सिद्ध कर दिया बेटा। सही है। एक बार फिर देखना इसको, अगर कहीं त्रुटि रह गई हो तो आप कर लेना। ठीक है, चलते हैं बेटा, आगे चलेंगे बेटा। ठीक, एक और क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। इस वीडियो से तुम्हारा एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ये सोच लो, इससे छोटा है या बड़ा है। सही है, एक क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है बेटा, देखो एक और सवाल करा रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या है बेटा? अभिक्रिया लिख लिया का 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय। ठीक बेटा, अर्धायु का अर्ध या उसकी लगा समय अर्धायु का। चलो अर्धायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु की अर्ध लिखेंगे बेटा, अर्ध आयु का 2 गुना होता है। का 2 गुना हिंदी में लिख दो या वैसे लिख दो। क्या होता है? 2 गुना होता है। 2 गुना होता है बेटा। बहुत IMP क्वेश्चन है। सही, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखो बेटा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा? वहीं से करेंगे जहां से हमने बताया। यहां लिखेंगे प्रथम, क्या लिखोगे बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग, स्थिरांक और व्यंजक। क्या लिखोगे? व्यंजक। क्या इधर लिख दे रहा बेटा? कौन सा होता है? के बराबर 2.303 अपॉन कितना बेटा? मेरी बोलने की आदत है, वैसे 2.303 लिखोगे। चलो, अपॉन टी, और यहां क्या लिखोगे? log 10, और यहां लिखेंगे बेटा R0, और अपॉन क्या हो जाएगा? R। ठीक है, लिखेंगे जब बेटा समय कितना हो जाए? t बराबर t 3/4। ये 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय ले रहा हूं, तब बेटा क्या हो जाएगा? अरे R की जगह कितना शेष रह जाएगा भाई? R0 प्रारंभ में ली गई थी, माइनस कितनी पूर्ण हो गई इसकी? 3/4। ठीक है बेटा, यही तो पूरी हो गई। अरे बची कितनी? बटा 1 करो, 4 ले लो एलसीएम, 4 आएंगे यहाँ, तो 4 में से 3 गए, 1 बचा। अरे 1/4 बचा। R0 अपॉन कितना बचा? 4। देखो बेटा, 2 क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन है। यदि इसी को 75% पूर्ण होने में लगा, या ऐसे कह दे 75% भाग पूर्ण होने में लगा समय, तो भी यही क्वेश्चन है। क्योंकि 75% का भी मतलब क्या होता है? अरे 75 बटे कितना लिख दूंगा? 100। 25 × 75, 25 × 4 100, 3 बटे कितना हो गया? 4। अरे 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय या 75% बेटा, दोनों एक ही बात है। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तब लिखेंगे बेटा यहाँ क्या, एक आपको ये चेंज करना होता है, और ये क्या है बेटा? मैं फिर बता रहा हूं, ये क्या है? ये अभिकारक
की क्या है बेटा, प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है बेटा। और ये आर क्या है, इसके बारे में भी जान लो बेटा, चूंकि और भी तरीके से होता है इसका सूत्र, लेकिन मैं इसी से कराऊंगा बेटा। क्या, यहां आर ये क्या है, ये बेटा टी समय पर शेष, टी समय पर अभिकारक की शेष सांद्रता है बेटा। थोड़ा यहां ध्यान रखना, क्या है, शेष सांद्रता। ठीक है, कभी ये सोच रहे हो कि क्या लिखते जा रहे हो आप, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता लेते हैं हम, और ये जो है ना बेटा टी समय पर शेष सांद्रता है, टी बदलोगे तो ये बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। अब समय कितना पूर्ण हो गया भाई, 3/4, तो अब क्रिया भी 3/4 पूरी हो गई होगी। फिर क्या है, अरे बची कितनी बेटा, 1/4। क्यों 3/4 का मतलब आप समझते ही हो, अरे 4 भाग हैं, 3 कंप्लीट हो गए, रह कितना गया, 1 ही तो रह गया। अरे मेरे बाल को कैसे ही समझ जाओ, ये सोच लो, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका से क्या करेंगे कि 2.303 अपॉन, यहां क्या लिखूंगा, अरे टी 3/4 लिखूंगा, और लॉग बेटा यहां 10, और यहां लिखूंगा R0, और अपॉन क्या लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा बेटा R0/4। अब देखो ये कहां जाएगा, ऊपर, ये मेन बेटा हमारा ये है बेटा, तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है, इसको इससे इंटरचेंज भी कर लूं बेटा, एक लाइन घट जाएगी आगे जाके। चलो इधर कर लूं, टी 3/4 2.303 अपॉन टी, सॉरी क्या लिखोगे यहाँ के बेटा, लॉग ऐसे ही इसी प्रकार रखो बेटा, ये ऊपर लाओ 4, और यहाँ R0, और अपॉन क्या हो जाएगा R0। सही है बेटा, इससे ये कैंसिल। अब देखो बेटा खेल, टी 3/4 2.303 अपॉन क्या है बेटा के। ठीक बेटा, इसको क्या लिख लूं, लॉग, ठीक, यहां 10 ऐसे ही, 4 को क्या लिख सकें, 2 की पावर, बेटा आगे ले आओ, तो टी कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक, 2.303 अपॉन बेटा के, 2 ले आओ आगे, फिर क्या रह गया, log 10, और यहां क्या रह गया 2। ठीक, ये बेटा जानते ही हो तुम, क्या log 10 और यहाँ 2, इसका मान 0.3010 होता है, इसे ना भूलाना बेटा। ठीक है ना, एक ही मान याद करा है, ऐसे समझो। log 2 का यहाँ बेस में है, ये यहाँ लिखोगे तो भी ठीक है, ना लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, ये है बेटा। ठीक, देखो t बराबर कितना आया, t 3/4, सही बेटा, यहाँ 2 आगे रख लो, ये कितना है 2.303 गुणा 0.3010 लिखोगे, और अपॉन क्या है बेटा के। सही बेटा, 3/4 ये लिखोगे बेटा 2, और इसको क्या लिखो, अरे गुणा सीख गए हो तुम्हें, ऐसे समझो। ठीक है ना, अरे गुणा डायरेक्ट करेंगे बेटा, याद रखना 0.693 अपॉन क्या लिख दो बेटा के, और ये आ गई तुम्हारी समीकरण 1। बस फाइनल की ओर बढ़ी रहो बेटा, लिखेंगे तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए सब जानते हो बेटा। अर्धायु वाला और लगा दो, क्यों, अर्धायु से संबंध मांग रहे हैं ना। अब हम जानते हैं बेटा, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन क्या के। बस रसगुल्लो, मजे आ गए समझ लो। अब कुछ ना रखा बेटा, ये है सही है समीकरण 2। अब इसमें रिलेशन चाह रहे हो ना, तो इसको इससे भाग दे दो, नहीं यहां लिख दो समीकरण 1 को समीकरण 2 से
2 से भाग देने पर, क्या कर दो, भाग देने पर। ठीक, क्या लिखोगे बेटा, टी 3/4 अपॉन टी हाफ बराबर बेटा ऊपर क्या लिखोगे, अरे 2 गुणा 0.693 अपॉन के, ये क्या है बेटा, ये वाली चीज नीचे लिखोगे ना। अरे बेटा बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग दे देते हैं दाएं पक्ष को, तो यहाँ लिखोगे 0. ठीक बेटा 693 अपॉन क्या आया बेटा के। ये देखो इतना मसाला कट रहा है, काट दिया मैंने। देखो बेटा टी 3/4 अपॉन टी हाफ बराबर क्या रह गया 2, और बेटा बटे की चीज उधर पहुंचा दो गुणा में। टी कितना हो जाएगा, 3/4 बराबर 2 गुणा, और टी कितना आया बेटा, अरे इसको टी बना दो, कितना 1/2। आ रही बात तुम्हारी समझ में। देखो यही तुम्हारा असली आंसर है बेटा। देखो फिर से देख लो, ये मैं पैकेट में बंद कर दे रहा, कभी भाग जा यार, ऐसे ही है मामला। ठीक है, इधर ये फिर से देख लो बेटा, सवाल चाहे कोई सा आ जाए, तरीका आप यही लगाना, कामयाब रहोगे। सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अपक्रिया की का 3/4 या 75% भाग पूर्ण करने में लगा समय प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु का 2 गुना होता है। टी 3/4 बराबर 2 गुणा टी हाफ, ये सिद्ध करना बिल्कुल सिंपल बेटा, ये ध्यान रखना, इसे ना भुलाना, इसे बिल्कुल भी मत भुलाना बेटा, ये समझ लो छपेगा आपके। ठीक, इसको मत भुलाना मेरे लाल, ये सब ना भूले तो तुम कर जाओगे काम। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक बेटा ये अब मुझे यहां चेंज करना होता और यहां सवाल कोई सा हो यही करेंगे बेटा। वो कह रहे हैं टी 3/4 पूर्ण हो गया, तो ये क्या कहे, टी की जगह टी 3/4 वाला समय है, इसका मतलब है 3/4 समय पूरा हो गया। तब ये भी क्या है बेटा, कितनी बची होगी, अरे 1/4, बस प्रारंभ की 1/4 रहे बस बेटा। ये देखो, ये जादू देखो यहाँ बेटा, ये मैंने छाप दिया, इसको इससे इंटरचेंज कर लो, इसको पलट दोगे, इससे ये कैंसिल, 4 बचा, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 आगे ले आओ, क्यों 2 से बहुत प्यार है बेटा, सही है, समझ रहे हो ना। हाँ 2 को याद रखना बेटा, ये 2 आ गए, log 2 का मान याद है, ये मान यहां रख दियो, बस ये समीकरण आ गई। अब चूंकि हमें अर्धायु से संबंध बताना है तो बेटा इसको इससे भाग दे दियो। कैसे रही बेटा, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना बेटा, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ठीक है। आपने इतनी देर देखा उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। ये आपके जरूर किसी न किसी काम आएगा, जरूर बोर्ड पेपर में छपेगा बेटा। फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, धन्यवाद।